ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की अद्भुत कथा का श्रवण किया था। आज हम सुनेंगे हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक की कथा। हम सुनेंगे कि कैसे अपने भाइयों के तिरस्कार से दुखी होकर उसने घोर तप किया, कैसे उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अमर बना दिया, और कैसे उसी वरदान के कारण उसका भगवान शिव के साथ भयंकर युद्ध हुआ। तो चलिए महादेव का स्मरण करके इस अद्भुत कथा का आरंभ करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, एक समय की बात है, हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार कर रहा था, यानी आनंद मना रहा था। उसी समय काम के नशे में चूर उसके अहंकारी भाइयों ने उस पर ताना कसते हुए कहा, अरे अंधे, तुम्हें अब इस राज्य से क्या लेना देना? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने इतनी घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न तो किया, लेकिन बदले में तुम जैसे कुरूप, बेडोल, झगड़ालू और नेत्रहीन पुत्र को प्राप्त किया। ऐसे पुत्र को राज्य का अधिकार नहीं मिल सकता। तुम खुद ही सोच कर देखो, क्या कहीं दूसरे से उत्पन्न हुए पुत्र भी राज्य का अधिकारी होता है? सच तो ये है कि इस राज्य के असली हकदार तो हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, अपने भाइयों की ऐसी कठोर बातें सुनकर अंधक का मन बहुत दुखी हो गया। वह एकदम दीनहीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धि से विचार किया और किसी तरह तरह की बातें करके अपने भाइयों को शांत किया। और जब रात हुई तो वह चुपचाप एक निर्जन यानी सुनसान जंगल में चला गया। उस जंगल में उसने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या की उसका शरीर पूरी तरह से सूख गया, और अंत में जब उसने अपने उस सूखे हुए शरीर को अग्नि में होम देना चाहा, यानी अग्नि में जलाकर समर्पित कर देना चाहा, तभी वहाँ स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा, हे दानव, अब रुको और वरदान मांग लो। इस पूरे संसार में ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु जिसे पाने की तुम्हारी इच्छा हो, तुम मुझसे मांग सकते हो। कमल के जल में ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वह दैत्यांधक बड़ी ही दीनता और नम्रता से कहने लगा, हे भगवान, जिन निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सभी दैत्य मेरे सेवक बन जाएं। मुझ अंधे को दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। इंद्र आदि सभी देवता मुझे कर यानी टैक्स दिया करें, और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु भगवान नारायण, सर्वशक्तिमान भगवान शंकर तथा किसी भी अन्य प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। अंधक के इस अत्यंत कठोर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। वे उससे बोले, हे दैत्येंद्र, तुम्हारी ये सारी बातें तो पूरी हो जाएंगी, किंतु तुम्हें अपने विनाश का कोई कारण तो स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इस जगत में न तो कोई ऐसा प्राणी हुआ है और न ही आगे होगा जो काल के मुख में न गया हो, यानी जिसकी मृत्यु न हुई हो। और तुम जैसे सत्पुरुषों को तो बहुत लंबे जीवन का विचार भी त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा जी के इस प्रेम भरे वचन को सुनकर वह दैत्य फिर से बोला। अंधक ने कहा, हे प्रभु, तीनों कालों में यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में जो उत्तम, मध्यम और नीच स्त्रियां होती हैं, उन्हीं में से कोई रतन के समान स्त्री मेरी भी जननी यानी माता होगी। वह स्त्री मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ होगी और शरीर, मन तथा वचन से भी अगम्य होगी, यानी उस तक पहुंचना असंभव होगा। जब कभी मुझ में राक्षस भाव के कारण उसी स्त्री के प्रति काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। अंधक की ये बातें सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यवर, तुम जो कुछ भी चाहते हो, तुम्हारी वो सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे दैत्येंद्र, अब उठो और अपना अभिष्ट यानी मन चाहा फल प्राप्त करो और सदा वीरों के साथ युद्ध करते रहो। हे मुनीश्वर, हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक के शरीर में तपस्या के कारण केवल नसें और हड्डियां ही बची थीं। वे ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गए और इसी प्रकार बोला। अंधक ने कहा, हे विभो, जब मेरे शरीर में केवल नसें और हड्डियां ही बची हैं, तब भला इस देह से मैं शत्रु सेना में घुसकर युद्ध कैसे कर सकूंगा? इसलिए अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को फिर से मासल यानी हष्ट पुष्ट बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं,
हे महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनियों और सिद्धों से भली भांति पूजित होकर देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें अपार बल का संचार हो गया और दिव्य नेत्रों के मिल जाने से वह बहुत सुंदर दिखने लगा। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने नगर में वापस गया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके लौटा हुआ जाना तो उन्होंने सारा राज्य उसे सौंप दिया और उनके अधीन होकर सेवक बन गए। इसके बाद अंधक अपनी सेना और सेवकों को साथ लेकर स्वर्ग को जीतने के लिए निकल पड़ा। वहाँ उसने युद्ध में समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और विरजधारी इंद्र को भी अपना करद बना लिया, यानी इंद्र भी उसे कर देने लगे। उसने जगह जगह बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, गरुड़ों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों और मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि सभी चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चर अचर यानी सजीव निर्जीव सहित पूरी त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। इसके बाद वह रसातल में, भूतल पर और स्वर्ग में भी जितनी भी सुंदर रूप वाली स्त्रियां थीं, उनमें से हजारों को जो उसे पसंद आईं अपने साथ लेकर अलग अलग पर्वतों और नदियों को सुंदर तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक हमेशा दुष्टों की ही संगति करता था। उसकी बुद्धि घमंड से अंधी हो गई थी, जिसे उसे मूर्ख को यह भी ज्ञान नहीं रहा कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला कोई कर्म भी करना चाहिए। इस प्रकार वह महाशक्तिशाली दैत्य उन्मुख हो गया और अपने ही प्रमुख पुत्रों को कुतर्क से पराजित करके बाकी दैत्यों के साथ मिलकर संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करने लगा। वह धन के मद में इतना चूर हो गया था कि वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्ध के कारण उसकी आयु भी समाप्त होने वाली थी, इसलिए वह स्वेच्छाचार में लगकर व्यर्थ में ही अपनी आयु के बचे हुए दिन गंवा रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनके नाम थे दुर्योधन, वेदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने पास के ही पर्वत के किसी सुंदर स्थान पर एक परम रूपवती स्त्री को देखा। उसे देखकर वे तीनों बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत ही दैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुँचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, हे दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। वे ध्यान में लीन हैं, इसलिए उनके नेत्र बंद हैं। वे बहुत ही रूपवान हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और उनकी कमर में गजेंद्र यानी हाथी की खाल बंधी हुई है। वे बड़े बड़े नाग उनके सारे शरीर पर लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला उन जटाधारी का आभूषण है। उनके हाथ में त्रिशूल है तथा वे एक विशाल धनुष बाण और तरकस भी धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला स्पष्ट दिख रही है। उनकी 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वे खड्ग, त्रिशूल और लकुट यानी दंड धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण अत्यंत गोर है और वे पूरे शरीर पर भस्म का लेप लगा हुआ है। वे अपने अद्भुत तेज से सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार उन श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उनसे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है, जो विकराल वानर जैसा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी हथियार धारण किए हुए हैं और उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफ़ेद रंग का बैल भी बैठा हुआ है और उन बैठे हुए तपस्वी के पास ही हमने एक शुभ लक्षणों वाली नारी को भी देखा है। वह तो इस धरती पर रतन के समान है। उसका रूप बड़ा ही मनोहर है और वह इतनी तरुणी है कि मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सोना, रतन और उत्तम वस्त्रों से वह सजी हुई है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहे, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे देखने के बाद इस लोक में अन्य वस्तुओं को देखने का कोई लाभ नहीं है। वह दिव्य नारी कोई नहीं बल्कि पुण्यात्मा मुनिवर महेश की प्रिय पत्नी है। हे दैत्येंद्र, आप तो संसार के उत्तमोत्तम रत्नों का उपयोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, अपने मंत्रियों के इन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसका सारा शरीर कांपने लगा। फिर उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि मंत्रियों को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम किया और उनसे अंधकासुर का संदेश कहा और बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं
फिर भी उस महान पराक्रमी वीर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तिनके के सामान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य दोनों ही अस्थिर हैं। वह दानव कृपण है, शक्तिहीन है, क्रूर है, कृतज्ञ है और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मेरे ये भयानक शस्त्र और मृत्यु को भी डरा देने वाला मेरा युद्ध, और कहाँ वो वानर के मुख जैसा डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है ही। फिर भी यदि तुझ में कुछ शक्ति है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर अपनी कुछ करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का नाश करने वाला ब्रज जैसा भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में ठीक से विचार करके तुझे जो अच्छा लगे वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, मंत्रियों की बातें सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कामान राक्षस एक विशाल सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर वह नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध भूमि में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त का कीचड़ मच गया। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर फैल गए थे, जिससे वह दृश्य बड़ा ही भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर ने दक्ष कन्या सती को धीरज बंधाते हुए कहा, हे प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर और महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें तुम्हारे प्रसंग के कारण हमारी सेना का जो विनाश हुआ है, यह एक विघ्न जैसा आ पड़ा है। हे देवी, मरण धर्मा प्राणियों का हम अमरों पर क्या आक्रमण मानो। पुण्य का नाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं फिर से किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूँगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूँगा। हे सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर ने धीरे से अपना सींगा बजाया और एक अत्यंत भयंकर और पावन वन में चले गए। वहाँ वे 1000 वर्षों के लिए पशुपत व्रत के अनुष्ठान में लग गए। यह व्रत इतना कठिन है कि इसे निभाना देवताओं और असुरों की शक्ति के भी बाहर है। इधर शील और गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंद्राचल पर ही रहकर शिवजी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। यद्यपि उनके पुत्र सामान्य वीरगण उनकी सुरक्षा में लगे थे, फिर भी उस गुफा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थीं, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मुक्त हुआ वह दैत्यान्धक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से टूट चुका था, अपने मुख्य योद्धाओं के साथ लेकर फिर भी उस गुफा पर चढ़ आया। वहाँ उसने अपने सैनिकों सहित वीरगणों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद सब कुछ त्याग दिया था। इस प्रकार यह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों के हथियारों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुफा के द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुफा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिसे खोलना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्रों से ढक दिया। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मा ही नारायणी, इंद्री, वैष्णरी, यामा, नेत्रति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी, गरुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध और गुहाक आदि अपने अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने वाहनों पर सवार होकर पार्वती के पास आ पहुँचे और राक्षसों से भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो ऐसा घोर युद्ध हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। युद्ध के बीच जब भूतनाथ शिवजी ने देखा कि शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित कर रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य को ही निगल लिया। इससे दैत्यों की सेना ढीली पड़ गई। हे व्यास जी, अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर नाम का नाश करने वाला शिव के समान ही बुद्धिमान था। उस सैकड़ों वरदान मिले थे, जिस कारण वह उन्मद यानी घमंड में चूर था। यद्यपि शस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने एक दूसरी माया रची। जब प्रलय की अग्नि के समान शरीर वाले त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह से छेद डाला, तब धरती पर गिरे हुए उसके रक्त की बूंदों से
झुंड के झुंड अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि भर गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस असली अंधक के समान ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले गरम गरम रक्त की बूंदों से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब भगवान विष्णु ने पृथ्वीनाथ शिव को बुलाकर अपने योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप भगवान शंभु के कान में से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में अपने चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उसकी स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान ने उन देवी की बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे भूखी होकर युद्ध के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम खून का पान करने लगीं, जिससे नर राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। अब युद्ध भूमि में एकमात्र अंधक ही बचा रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, फिर भी वह अपने कुल के सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, व्रज जैसे घुटनों और पैरों से, व्रज जैसे नाखूनों से तथा मुख, भुजा और सिरों से युद्ध करता रहा। तब पृथ्वीनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल भोंक कर उसे एक स्तंभ की तरह ऊपर उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे की ओर लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों से मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया और हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया, यानी गला दिया। फिर उस दैत्यराज ने अपने प्राण नहीं त्यागे। त्रिशूल पर लटके लटके ही उसने विशेष रूप से शिवजी का स्वैतन किया और उसकी स्तुति की। तब करुणा के अगाध सागर भगवान शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गण अध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया, यानी अपने गणों का अध्यक्ष बना दिया। युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सागर गर्भित स्त्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की पूजा की। हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्वैतन किया। फिर वे सब जय जयकार करते हुए आनंद मनाने लगे। इसके बाद शिवजी उन सब को साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहाँ उन्होंने अपने ही अंश से उत्पन्न हुआ पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट देकर उन्हें विदा किया और स्वयं प्रसन्न हुई गिरिराज कुमारी पार्वती के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने जाना कि कैसे अंधक ने अपने अहंकार और काम के वशीभूत होकर स्वयं महादेव से युद्ध किया। उसका वरदान, जिसे वह अपनी अमरता समझता था, वही उसके विनाश का कारण बना, क्योंकि उसने जगत जननी अपनी ही माता के समान देवी पार्वती पर कुदृष्टि डाली। किंतु अंत में भगवान शिव की करुणा देखिए कि पश्चाताप करने पर भी उन्होंने उसे घोर पापी को भी अपने गणों में स्थान दे दिया। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का स्मरण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।